ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं जीनोमिक्स एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो देख लो। डायरेक्ट इतना मतलब जीनोमिक्स पे इतना क्वेश्चन आने के चांसेस है नहीं, मतलब एज अ मोस्टली अगर पूछे तो एप्लीकेशन पूछेंगे इसका जीनोमिक्स का एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, और कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, लेट्स देखते हैं क्या क्या पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लो। ठीक है, सबसे पहली बात, एच जीनोम जो है इट इज़ गिवन बाय एच व्रिंकलर, साइंटिस्ट है, उनका नाम है जिसने ये टर्म दिया था। सेकंड पॉइंट, जीनोम मतलब क्या कि टोटल अमाउंट ऑफ जो डीएनए होता है, या फिर ये बोलो टोटल अमाउंट ऑफ जो जीन होता है इन सिंगल सेल। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड जीनोम, या फिर इसको ऐसे ये भी बोल सकते हैं दैट इज़ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्सो कॉल्ड कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसमें आपका दो टर्म आता है, दैट इज़ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड सिंपल सी बात है, आपको हैप्लॉइड ये क्रोमोसोम किसके अंदर देखने मिलते हैं? हैप्लॉइड मतलब क्या? 23 क्रोमोसोम किसके अंदर देखने मिलेंगे? गैमेट के अंदर देखने मिलेंगे। ठीक है, डिप्लॉइड मतलब क्या? दैट इज़ 46 क्रोमोसोम इन ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको किस में देखने मिलेगा? नॉर्मल सेल में देखने मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। सेकंड अपना क्या है कि स्टडी ऑफ जो जीनोम होता है, स्टडी ऑफ जीनोम इज कॉल्ड जीनोमिक्स। ठीक है, अच्छा इस जीनोमिक्स में हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं, ये पॉइंट याद रखो। ये पॉइंट पूछ सकते हैं अगर पूछेंगे तो। ठीक है, एज अ 1 मार्क पूछा तो पूछा, या फिर एज अ एमसीक्यू पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को एनालाइज करते हैं, डीएनए को सीक्वेंस करते हैं। सीक्वेंस मतलब क्या कि प्रोटीन अगर आपका है तो प्रोटीन में कौन सा कोड पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, एंड सो ऑन। जो भी कोड है उसको क्या करेंगे हम लोग, उसका स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंसिंग। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मैपिंग ऑफ जीन्स करते हैं। ठीक है, समझ लो ये क्या क्या करते हैं, ये तीन चीज़ हो गई। एंड नेक्स्ट लास्ट अपना दैट इज फंक्शन ऑफ जीन। अगर मैंने जीन दिया है, लेट कोई अगर साइंटिस्ट है उसको अगर मैंने जीन दे दिया कि भाई ये जीन जो है इसके बारे में स्टडी करो। ठीक है, अब वो साइंटिस्ट है, उसने पहले से ही स्टडी किया रहा होगा। अब उसको मैं अगर जीन देता हूँ कि भाई इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालो, तो वो भी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसका काम क्या है, वो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन मतलब एंजाइम बनाता है कि हार्मोन बनाता है। ठीक है, जो भी फंक्शन रहेगा वो अपना वो फंक्शन उसका बता देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ये अपना इसको बोलते हैं जीनोमिक्स। 4 टर्म पढ़ते हैं इसके अंदर, एनालाइजिंग, सीक्वेंसिंग, मैपिंग ऑफ जीन्स एंड फंक्शन ऑफ जीन्स। अब इसको मैं लिख रहा हूँ, ऐसे नोट कर रहा हूँ, A+B+C एंड D। ठीक है, स्ट्रक्चरल देखो जीनोमिक्स आपका 2 टाइप का होता है, स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स एंड फंक्शनल जीनोमिक्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में हम लोग 3 चीज़ पढ़ते हैं, A+B+C, दैट इज़ एनालाइजिंग, सीक्वेंसिंग एंड मैपिंग ऑफ जीन्स जो होता है, ये तीनों लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में। ठीक है, फंक्शनल जीनोमिक्स में सिंपल सी बात है, सिर्फ आप क्या पढ़ोगे इसके अंदर, आप सिर्फ फंक्शन ऑफ जीन्स। मतलब आप नहीं पढ़ोगे, बस इतना याद रखना कि स्ट्रक्चरल में क्या पढ़ते हैं, फंक्शनल में क्या मतलब पढ़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका अच्छा लास्ट जीनोमिक्स में इतना ही पार्ट है। लास्ट इसका एप्लीकेशन है, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ मतलब जीनोमिक्स। इसका मतलब यूज़ क्या होता है कि अगर मैं जीन का स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, तो कोई भी क्रॉप का जो कोई क्रॉप प्लांट है, ठीक है, उसके मतलब कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, क्या हम लोग अगर इंप्रूव करेंगे तो मतलब क्या क्वालिटी कैसे इंक्रीज़ होगा। ठीक है, उसका क्वांटिटी कैसे इंक्रीज़ होगा, उसमें हमको मतलब हेल्प हो सकता है। तो विच हेल्प इन इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट, दैट इज़ एग्रीकल्चर। सेकेंड अपना क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर। सिंपल सी बात है कि अगर डिसऑर्डर है तो मैं जीन में से क्या चेंजेस करूँ कि भाई वो डिसऑर्डर आपका ठीक हो जाए, या फिर जीन में क्या चेंजेस हुआ था जिसकी वजह से आपका मतलब वो डिसऑर्डर हुआ है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर में हेल्प होते हैं, दैट इज़ फॉर एग्जांपल इन जीन थेरेपी। ठीक है, नेक्स्ट अपना ये फॉरेंसिक मेडिसिन में भी यूज़ हो सकता है, दैट इज़ एनालाइजिंग। फॉरेंसिक मेडिसिन बोल दो या फिर फॉरेंसिक एनालिसिस बोल दो। ठीक है, उसके लिए आपका मतलब जीन्स वगैरह यूज़ होते हैं। ठीक है, फॉरेंसिक मेडिसिन और फॉरेंसिक जो एनालिसिस है इसको मैं और आपको एक्सप्लेन करूँगा आगे, क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक है, इसका हम लोग पढ़ने वाले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मतलब जो इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इसका यूज़ जो है फॉरेंसिक मेडिसिन का और अच्छे से हम लोग वहाँ पे देखेंगे। यही जीनोमिक स्टडी जो होता है इसका ही हम लोग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, दैट इज़ अपना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में एंड आपका ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक है, और डिटेल में पढ़ते हैं उसको हम लोग। फोर्थ यूज़ क्या, दैट इज़ थेरापेटिक यूजेस। फॉर एग्जाम्पल अगर इंसुलिन बना रहा हूँ तो इंसुलिन आपके मतलब कोई भी ऐसा मतलब जो भी डायबिटिक पर्सन है उसके लिए मतलब हम लोग यूज़ हो सकता है। ठीक है, अगर मैं जीन का स्टडी करता हूँ, कौन सा जीन आपका इंसुलिन बनाएगा, तो आपको हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, जीन बनाएंगे एंड जीन से हम लोग क्या करेंगे, इंसुलिन बनाएंगे, और वो भी हमारे लिए मतलब क्या हो सकता है, यूजेबल है। ठीक है, ये भी आपका एप्लीकेशन हो गया। लास्ट आपका क्या है, दैट इज़ बायोफ्यूल मेकिंग। ठीक है, ये 5 एप्लीकेशन याद रखो जो कि मतलब पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका दैट इज़ जीनोमिक्स के बारे में। नेक्स्ट अपना क्या है, दैट इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP। इसके बारे में अपने महाराष्ट्र बुक में इतना ज़्यादा दिया हुआ नहीं है, बेसिक कुछ पॉइंट्स है, ज़्यादा अपना डिटेल में NCERT में दिया हुआ है। फिलहाल तो मैं यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड का पढ़ा रहा हूँ, तो महाराष्ट्र बोर्ड पे फोकस करते हैं। ठीक है, NCERT भी बता सकता हूँ बट ज़्यादा भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जो बेसिक इतना इम्पॉर्टेंट है बेसिक उतना बता दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात अपना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1990 में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो। और इनका एम था कि बोलते हैं ना 2005 में इसको कंप्लीट करेंगे, ऐसा उनका एम था।
ठीक है। बट उन्होंने बोलते हैं ना 2003 में ही, मतलब 13 ईयर्स में उन्होंने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। बट एक वहाँ पे मसला है, बताऊँगा क्या है, बताता हूँ, तो 2 मिनट रुके रहो बस। इनिशियल इन 1990 ह्यूगो क्या, दैट इज़ ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनिशिएटेड बाय, ठीक है। नेक्स्ट अपना ये पॉइंट था कि इसको इस जीनोम प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया था, दैट इज़ ह्यूगो, ठीक है। बाकी सीन क्या था कि जिसने इसको इनिशिएट किया प्लस कुछ अदर कंट्रीज भी थे जो उसको मतलब क्या किए थे, हेल्प किए थे, ठीक है। मतलब जो मतलब उसके लिंक थे, कौन से आपके वो कंट्रीज थे, दैट इज़ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, कंट्रीज नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बोल दो, कुछ मतलब कुछ ग्रुप्स बोल दो, ग्रुप्स जो उसके साथ में जो लिंक थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वेलकम ट्रस्ट विच इज़ प्रेजेंट इन यूके, और अदर कंट्रीज जो थे फॉर एग्जांपल इन इंडिया, चाइना, जापान, जर्मनी एंड फ्रांस, ठीक है। इंडिया चाइना तो याद रहेगा, जापान भी याद रहेगा, जर्मनी फ्रांस जीएफ से याद रख लो, जर्मनी फ्रांस, जर्मनी एंड फ्रांस, फ्रांस नहीं फ्रांस, ठीक है। ठीक है। उसके बाद अपना क्या था कि प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन 1990 एंड ख़त्म कभी हुआ था 2003 में। बट क्रोमोसोम 1 ये याद रखना, ये आपको पूछ सकते हैं एज मतलब कोई कौन एज एमसीक्यू, सबसे पहला पॉइंट एज एमसीक्यू पूछ सकते हैं, इसको स्टार डाल लो, ठीक है, स्टार मार्क क्वेश्चन। कि सबसे पहला पॉइंट कि क्रोमोसोम 1 कंटेन मैक्सिमम डीएनए, जिसकी वजह से उनको टाइम लगा था, वो आपका टाइम लगा था स्टडी करने में, एंड वो खत्म हुआ था आपका मई 2006 में। ये पॉइंट याद रखो, दैट इज मई 2006। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा क्रोमोसोम तुम्हारा मैक्सिमम डीएनए कंटेन करता है। सेकंड पॉइंट तुमको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से ईयर में तुम्हारा ये मतलब कौन से ईयर में तुम्हारा क्रोमोसोम 1 तुम्हारा खत्म हुआ था, एंड हुआ था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं क्रोमोसोम 1 में, या फिर उल्टा बोल दो, क्रोमोसोम 2006 में कौन सा क्रोमोसोम तुम्हारा लास्ट मतलब खत्म हुआ था, ठीक है। तो ऐसा वैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं घुमा फिरा के, आपको याद रखना है इन्फॉर्मेशन बस थोड़ा याद रखना है, ठीक है। अच्छा, हमको स्टडी करना था कि कितने क्रोमोसोम को दैट इज़ 24 क्रोमोसोम को स्टडी करना था, ठीक है। दैट इज़ जो तुम्हारा 22 है नॉर्मल ऑटोसोम्स, वो प्लस XY क्रोमोसोम, ठीक है। तो अब इसमें सीन क्या था कि आपका जो 24 क्रोमोसोम्स थे, इसके अंदर आपका बेसिस कितना था, दैट इज़ 3 × 10⁹ बेस पेयर था। उसको बोलते 3 बिलियन बेस पेयर बोल दो, 3 बिलियन बेस पेयर, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पे ये था कि एक बेस पेयर जो था उसको कुछ कॉस्ट जो पड़ रहा था, मतलब ये ग्रुप में ये जो प्रोजेक्ट हो रहा था, एक बेस पेयर को स्टडी करने में इतना कॉस्ट मतलब एक प्रोजेक्ट में इतना कॉस्ट पड़ रहा था, ठीक है, $3। तो पॉइंट ये थी आपका 3 बिलियन था, इट मीन्स आपका यहाँ पे $9 बिलियन आपके जो थे, उतना इन्वेस्टमेंट मतलब या फिर उतना कॉस्ट लगा था इस स्टडी करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ये अपना ये पॉइंट था कि व्हाट इज़ द एम्स, आपको ये पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द एम ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इनका एम क्या था, ठीक है। तो सबसे पहला एम क्या है आपका, दैट इज़ टू आइडेंटिफाई द जीन, मतलब कितने जीन है, ठीक है। नॉर्मल उन्होंने जो पहले एस्टिमेट किए थे, उनको लगा कि 75,000 to 80,000 के आसपास ऐसे मतलब टोटल जीन्स होंगे इन 1 सेल, बट ऐसा नहीं है, इन 1 सेल नहीं, मतलब इन आपका ये 3.3 × 10⁹ बेस पेयर अप्रॉक्सीमेटली, इतने बेस पेयर में उनको लगा कि आपका कितना 75 to 80 के क्रोमोसोम्स होंगे, 1000 मतलब क्रोमोसोम जीन्स होंगे। बट हम लोगों ने जब फाइंड आउट किया, जब हमको मालूम पड़ा, तो ये देखा कि 33 के जीन्स था, अकॉर्डिंग टू मैं NCERT बता रहा हूँ, ठीक है। NCERT नहीं सर, टेक्स्ट में ही दिया, आपके देख लेना इसको एक बार, ठीक है। नेक्स्ट अपना था दैट इज़ कि आपका आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस करेंगे। देखो आपको जो मैंने बताया था ना यहाँ पे, ये अपना जीनोमिक्स में यहाँ पे एनालाइज करना, आइडेंटिफाई करना, मैपिंग करना, वही सब चीज़ें थोड़ा आपका यहाँ पे रिपीट हुआ है। दैट इज़ आइडेंटिफाई करना, सीक्वेंस करना, मैपिंग करना, ठीक है। इसके बाद कुछ एडिशनल पॉइंट था, दैट इज़ जो भी आपने इन्फॉर्मेशन आपने जो ये कलेक्ट किए हैं उसको स्टोर करके रखना, ठीक है। और कुछ मतलब जो भी आप डेवलप टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर एनालाइजिंग द डेटा, मतलब सिंपल सी बात है कि डेटा को एनालाइज करने के लिए कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स मतलब उन्होंने बनाए थे, ठीक है। वो पॉइंट याद रखो। नेक्स्ट अपना ये था कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आप बना रहे हो, ठीक है, उसको क्या करना, मतलब कोई डिफरेंट आपके सेक्टर्स में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में आपको उसको मतलब क्या करना है, सप्लाई करना है। अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनेगा। मतलब आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया आपने, मतलब इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो तो क्या यूज़ होगा, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन टू अदर सेक्टर्स लाइक मेडिकल इंडस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मा इंडस्ट्री, ठीक है। सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इट इज़ यहाँ पे एक और पॉइंट लोगों ने मतलब क्रिएट किए थे दैट इज़ एलसी क्या था कि ये क्या करता, तुम्हारा जितने भी एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज़ थे उसको मैनेज करेगा, ठीक है। इनको मैनेज करना मतलब मैनेज करना और मैनेज करेगा, ठीक है। जो भी इश्यूज़ आएंगे वो ये मैनेज करेगा, ये मतलब सेक्शन, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा, जो भी प्रॉब्लम्स आएगा वो ये मैनेज करेगा, ठीक है। लास्ट अपना पॉइंट क्या है इसके अंदर, दैट इज़ टर्म बायो इन्फॉर्मेटिक्स।
ठीक है। जब हम लोग ये पढ़ रहे थे, मतलब जब पढ़ रहे नहीं थे, जब प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो लास्ट उसी टाइम पे एक टर्म निकाला गया, दैट इज़ कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का काम क्या है? सबसे पहली बात कि ये अपना कुछ नया, बोलते हैं ना कि नया एरिया, या फिर बोल दो नया ग्रुप डेवलप हुआ था, दैट इज़ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरिया इन द बायोलॉजी। ठीक है, जो कि तुम्हारा मतलब क्या करेगा, तुम्हारे जो ऑर्गेनिजम्स है उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रखेगा। ठीक है, और जो फ्यूचर में अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए क्रोमोसोम के बारे में या फिर जीन्स के बारे में, तो वो इनको क्या करेगा, सब वो ये जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है वो क्या करेगा, सबको सप्लाई करेगा। ठीक है, अब यही तुम्हारा था दैट इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें अभी बाकी और मतलब देखा गया कि और तुम्हारे जो ये है मतलब ऑर्गेनिजम्स, उसके बारे में मतलब स्टडी किए थे, दैट इज़ ई कोलाई। सेकेंड अपना है दैट इज़ सिनोन हेबिलिटिस एलिगेंस। ये पॉइंट याद रखना, व्हाट इज सिनोन हेबिलिटिस एलिगेंस। ये आपको डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक नहीं पूछा है बट पूछ सकते हैं। ठीक है, जिस दिन पूछेंगे वो बहुत बोलते हैं ना कि NCERT में बहुत एकदम साइड में लिखा है, बहुत कोने में लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब स्टूडेंट लोग का जल्दी ध्यान जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, बट ये याद रखो, इट इज़ अ फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक मतलब नेमेटोड। ठीक है, नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड है ये, मतलब ये कोई किसी को हार्म नहीं करता। ठीक है, थर्ड अपना क्या था, दैट इज सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, ईस्ट, ड्रोसोफिलिया एंड मस्का मस्क्यूलस, इट इज़ अ माउस। ठीक है, ये अपना इन्फॉर्मेशन था रिलेटेड टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, कुछ अगर डाउट वगैरह रहेगा तो मुझे पूछ लेना। ठीक है, या फिर कमेंट, मतलब इन शॉर्ट कमेंट कर लेना। ठीक है, थैंक यू।